एक बहुत ही सुंदर और घना जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी पत्तियां सूरज की रोशनी को जमीन तक आने से रोकती थी। चारों तरफ हरी भरी घास का कालीन बिछा हुआ था, जिस पर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता था। नदी का साफ पानी कल कल की आवाज करता हुआ बहता था। इसी प्यारे से जंगल में कई तरह के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक थी छोटी सी चींटी, जो बहुत ही मेहनती और समझदार थी। वह हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। उसे भविष्य की बहुत चिंता थी। उसी जंगल में एक टिड्डा भी रहता था। वह चींटी का बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन उसका स्वभाव चींटी से बिल्कुल अलग था। टिड्डा बहुत ही आलसी और मनमौजी था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह सारा दिन बस अपनी मस्ती में डूबा रहता था। कभी वह फूलों पर बैठकर गाना गाता, तो कभी मुलायम घास पर लेटकर आराम करता। उसे लगता था कि जिंदगी सिर्फ मजे करने के लिए ही बनी है। उसे आने वाले कल की कोई भी चिंता नहीं थी। वह आज में जीता था और हर पल का आनंद उठाना चाहता था। गर्मी के दिन बहुत सुहावने थे। सूरज की सुनहरी धूप पूरे जंगल को रोशन कर देती थी। ऐसे मौसम में चींटी सुबह होते ही अपने घर से निकल जाती थी। वह दिन भर खाने का सामान इकट्ठा करने में जुटी रहती थी। वह कभी अनाज का छोटा सा दाना उठाकर अपने बिल तक लाती, तो कभी मीठे फलों के टुकड़े। उसका एक ही लक्ष्य था कि सर्दियों के आने से पहले वह अपने लिए खाने का भरपूर भंडार जमा कर ले। वह जानती थी कि मेहनत करके ही आने वाले मुश्किल समय का सामना किया जा सकता है, इसलिए वह एक पल भी बर्बाद नहीं करती थी। दूसरी ओर टिड्डा इन सब बातों से बेखबर था। वह अपनी धुन में मग्न रहता था। वह अक्सर चींटी को इतनी मेहनत करते हुए देखता और उसका मजाक उड़ाता। वह कहता, अरे दोस्त चींटी, तुम क्यों इतनी मेहनत करती हो? देखो मौसम कितना अच्छा है, आओ मेरे साथ खेलो, गाओ और मजे करो। अभी तो खाने की कोई कमी नहीं है, भविष्य की चिंता क्यों करती हो? लेकिन चींटी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी और अपने काम में लगी रहती थी। वह बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती थी, क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चींटी की मेहनत और भी ज्यादा बढ़ गई। वह सुबह जल्दी उठती और देर रात तक काम करती रहती। उसका छोटा सा बिल अब अनाज के दानों, बीजों और सूखे मेवों से भरने लगा था। उसने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया और सर्दियों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा करती रही। उसे पता था कि लगातार की गई छोटी छोटी कोशिशें ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती हैं। वह जब भी थक जाती, तो आने वाले आरामदायक दिनों के बारे में सोचकर खुद को हिम्मत देती थी। इसके ठीक विपरीत टिड्डे की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। वह अब भी पहले की तरह ही लापरवाह था। वह अपना सारा समय नाचने, गाने और सोने में बिताता था। वह जंगल के दूसरे जानवरों के साथ खेलता और हंसता गाता फिरता था। जब भी उसे भूख लगती, वह किसी पेड़ से ताज़ा पत्ती तोड़कर खा लेता था। उसने आने वाले मुश्किल दिनों के लिए कुछ भी बचाने की नहीं सोची। उसे लगता था कि जंगल में खाने पीने की चीजें हमेशा ऐसे ही मिलती रहेंगी। उसने चींटी की सलाह को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। एक दिन चींटी अनाज का एक बड़ा दाना लेकर जा रही थी। वह बहुत थकी हुई थी। टिड्डे ने उसे देखा और जोर से हंसने लगा। उसने कहा, तुम सच में पागल हो चींटी? इतनी गर्मी में क्यों खुद को परेशान कर रही हो? जिंदगी का मजा लेना सीखो। देखो मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास कोई चिंता नहीं है। चींटी ने रुककर गहरी सांस ली और जवाब दिया, दोस्त टिड्डे, मैं आज मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि आने वाले बरसात और सर्दी के दिनों में आराम से रह सकूं। तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। टिड्डे ने चींटी की बात को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा, अरे सर्दी आने में अभी बहुत समय है, जब आएगी तब देखा जाएगा। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो आज का आनंद लूंगा। यह कहकर वह फिर से अपना गिटार बजाने लगा और जोर जोर से गाना गाने लगा। चींटी ने उसकी नासमझी पर अफसोस जताया और चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। वह जानती थी कि समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो आज मेहनत नहीं करेगा उसे कल पछताना ही पड़ेगा। धीरे धीरे गर्मी का मौसम खत्म हो गया और आसमान में काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगीं और झोरों की बारिश शुरू हो गई। पूरा जंगल पानी से भर गया।
सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। चारों तरफ ठंड बढ़ गई। अब बाहर निकलकर खाना ढूंढना लगभग नामुमकिन हो गया था। जंगल की हरी भरी जमीन अब पानी में डूबी हुई थी और खाने के लिए एक पत्ता भी नहीं बचा था। ऐसे मुश्किल समय में चींटी अपने गर्म और आरामदायक बिल के अंदर बैठी हुई थी। उसके पास खाने का भरपूर भंडार था। दूसरी तरफ टिड्डे की हालत बहुत खराब हो गई थी। उसका कोई घर नहीं था जहां वह बारिश से बच पाता। वह ठंड से कांप रहा था और भूख से तड़प रहा था। उसने बारिश शुरू होने से पहले अपने लिए न तो घर बनाया था और न ही खाने का कोई इंतजाम किया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे वे दिन याद आ रहे थे जब चींटी मेहनत कर रही थी और वह उसका मजाक उड़ा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह भूख से बेहाल हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद टिड्डे को अपनी दोस्त चींटी की याद आई। उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर बारिश में भीगता हुआ चींटी के बिल के पास पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। चींटी ने जब दरवाज़ा खोला तो टिड्डे को बुरी हालत में देखकर हैरान रह गई। टिड्डे ने रोते हुए कहा, प्यारी दोस्त चींटी, मैं ठंड और भूख से मर रहा हूँ। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और न ही खाने के लिए कुछ है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मुझे थोड़ा सा खाना और रहने के लिए जगह दे दो। चींटी ने टिड्डे की सारी बातें शांति से सुनी। उसे टिड्डे पर दया तो आई, लेकिन वह उसे सबक भी सिखाना चाहती थी। उसने थोड़ी कठोर आवाज में कहा, जब मैं गर्मी के दिनों में कड़ी मेहनत कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? तुम तो उस समय गाना गा रहे थे और नाच रहे थे। तुमने अपना समय मौज मस्ती में बर्बाद कर दिया। अब जब मुश्किल का समय आया है तो तुम मेरे पास मदद मांगने आए हो। जिन्होंने गर्मी में गाना गाया था उन्हें अब सर्दी में नाचना चाहिए। यह सुनकर टिड्डा बहुत शर्मिंदा हुआ। टिड्डा चींटी की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया था। उसने सिर झुकाकर कहा, तुम सही कह रही हो चींटी। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। मैंने मेहनत का महत्व नहीं समझा। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं कि मैं भविष्य में कभी भी आलस नहीं करूंगा। उसकी सच्ची पछतावा देखकर चींटी का दिल पिघल गया। वह जानती थी कि हर किसी को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। चींटी एक दयालु जीव थी। उसने टिड्डे को अंदर बुलाया और उसे अपने घर में रहने की जगह दी। उसने उसे अपने भंडार से खाना भी दिया। टिड्डे ने भरपेट खाना खाया और गर्म जगह पर आराम किया। उसकी जान में जान आई। उसने चींटी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उस दिन टिड्डे ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि आज की गई मेहनत ही हमारे भविष्य को सुरक्षित और सुखद बनाती है। मौज मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन हमें अपने काम और जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। जो लोग समय रहते मेहनत करते हैं और अपने भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, वे हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें मुश्किल समय में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसके विपरीत जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं और अपना कीमती समय सिर्फ मौज मस्ती में बर्बाद कर देते हैं, उन्हें बाद में टिड्डे की तरह ही पछताना पड़ता है। इसलिए हमें चींटी की तरह मेहनती और दूरदर्शी बनना चाहिए। बच्चों, याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। आज की गई थोड़ी सी मेहनत आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। इसलिए अपने काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करो। पढ़ाई हो या कोई और काम, उसे समय पर पूरा करो। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो आपका आने वाला कल निश्चित रूप से सुनहरा और खुशहाल होगा। यही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची सीख है, जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है।